टू ज्ञान टेक गुरुजी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस बोर्ड के अंदर जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, जैसे कि अप्रैल मई 2025 में भी जो पेपर आया था, उसी तरीके से अक्टूबर नवंबर 2024 में आया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर जो होता है मार्किंग स्कीमा वगैरह, सिलेबस वगैरह सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पेपर है सारा कुछ आपको कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है ज्ञान टेक गुरुजी। ठीक है, सिर्फ ज्ञान टेक गुरुजी आप सर्च कर लोगे ना बच्चों, इतना सा, फिर गूगल पर जैसे ही सर्च करोगे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन शो कर रहा है क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो वेबसाइट है, जो पेज है ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एनआईएस क्लास 10th क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में। इसका पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर के। तो यहाँ पर 2012 से लेकर के 2025 तक के जितने सारे पुराने क्वेश्चन पेपर हैं या नए क्वेश्चन पेपर हैं, सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हिंदी का हो गया, यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर दोगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इस तरीके से मैंने डाउनलोड किया, आपके पास इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप लोग पेपर में अच्छे तरीके से पेपर दे पाओगे। अब यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उनके नीचे थ्योरी तो लिखा ही है, बाकी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, होम साइंस का प्रैक्टिकल है, पेंटिंग का प्रैक्टिकल है, डाटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल है। तो ये सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो गए बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th वाले जो पेपर हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 2024 का आपको करना है, 2023 का करना है, 2022 का करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब्जेक्ट कोड प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और उसी तरीके से यहाँ पर लिंक भी लगा हुआ है अप्रैल सेशन का और अक्टूबर सेशन का। क्योंकि एनआईएस बोर्ड के अंदर साल में 2 बार पेपर होता है, एक बार अप्रैल मई में होता है, एक बार अक्टूबर नवंबर में होता है। तो आपको जिस भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, जिस भी सेशन का चाहिए, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके उन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। अगर आप लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपके पेपर में आपके पास होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, किस टाइप के पेपर आएंगे, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिया आपको। अब हम लोग सबसे पहले जो पेपर निकालते हैं केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 80 मार्क्स है, मतलब 80 नंबर है। तो 80 नंबर का 33% मार्क्स आप लोग लाते हो तो उसका 26.5 नंबर, मतलब 27 नंबर मान के चलो। 27 नंबर आप पेपर में लाओगे केमिस्ट्री वाले में तो आप पास हो पाओगे, अदरवाइज फेल हो सकते हो बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर जिस टाइप के आ रहे हैं आपको आसानी से सॉल्व करके कम से कम भी तो 27 नंबर तो लाना ही लाना है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि टोटल 43 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर और एमसीक्यू क्वेश्चन है कितने वो भी बताया गया है। 1 से लेकर के 16 नंबर के जो क्वेश्चन है सारे एमसीक्यू वाले हैं। उसके बाद 17 नंबर से लेकर 28 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद 29 से 37 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सारे यहाँ कर सेक्शन बी का है, तो 2 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 41 वाले जो भी क्वेश्चन है 3 नंबर के हैं, जो कि 50 से 80 वर्ड में आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 42 से 43 के बीच में है वो 5 मार्क्स का है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अगर जो बच्चे इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते उनके लिए हिंदी में भी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर रीड करने का, तो 15 मिनट के अंदर आप लोग क्वेश्चन पेपर को सही से रीड कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको पहले आएगा उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा बच्चों। 1 नंबर से 16 नंबर तक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जब पेपर में सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है हेडिंग में, मतलब सबसे ऊपर सेंटर में सेक्शन ए। ठीक है, खंड का
मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके नीचे आंसर लिख देना है और आंसर उसका बगल में सिर्फ आपको लिख देना है। यहाँ पर IUPAC जो है उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो आपको इसका IUPAC का पूरा नाम पता होगा, जिस तरीके से अभी मैंने बताया आपको। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर अगर आप लोग खुद से अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये जो केमिस्ट्री का पेपर है वो मैंने आपको दिखा दिया है बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन योग का पेपर है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसका जो नंबर है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, 70 नंबर का पेपर आता है। 70 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे पूरे मिलते हैं। अगर आपके पेपर 2 बजे से स्टार्ट होते हैं तो 2 से 5 के बीच में पूरा टाइम मिलेगा आपको, और पूरे 3 घंटे के बीच में आप लोग पेपर आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पूरा जो सेक्शन ये है तो आप लोग देख सकते हो MCQ। अगर आप लोग MCQ ही सॉल्व कर लेते हो, एक एक नंबर का सारा MCQ है, 10 नंबर से 16, देखो यहाँ पर कितने सारे MCQ दिए गए हैं, मतलब 16 MCQ दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया है, तो बिल्कुल आसान है और आप लोग पेपर में बिल्कुल आसानी से पास हो सकते हो। यहाँ पर देखो मैच द फ्लोइंग, यहाँ पर फास्ट सोल्यूबल विटामिन से लेकर के किस में मैच करना है, ठीक है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है, ठीक है, प्रोटीन हमें किससे मिलता है, विटामिन बी से मिलता है, सी से मिलता है, ए के डी से एसिड से मिलता है, किससे मिलता है, तो यहाँ पर उससे मैच करना बस आपको। फिल इन द ब्लैंक, देखो यार कितना सिंपल है, बिल्कुल आसानी से पास हो सकते हो। सिर्फ आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है, को पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बच्चों तो आसानी से आप लोग पेपर में पास हो सकते हो। सिलेबस देखो, हर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है राइट इन ब्रीफ अबाउट दौती, ठीक है, उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है, तो आपको दो में से कोई एक ही करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर बताना है कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड का, ठीक है। व्हाट इज़ बाई क्या होता है वो बताना है आपको, और व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मिथार। तो ये सारे जो ऑप्शन वाले हैं तो उनमें से आपको कोई एक ही करना है, बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है बच्चों। तो ये फिजिकल एजुकेशन का हो गया। उसी तरीके से इंग्लिश के पेपर हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश का जो पेपर होता है पूरा 100 मार्क्स का आता है, ध्यान लीजिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर कोई प्रैक्टिकल वगैरह होता नहीं है। तो इंग्लिश का जो पेपर है पूरा 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 90 तक पूरा MCQ क्वेश्चन है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग, MCQ क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरीके से पूरा पैसेज लिख दिया गया है, इनमें से आपको चूज करना है, ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है बच्चों। तो MCQ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पर सेक्शन B यहाँ पर दिया गया है, और एक पूरा यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 7, ठीक है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी पैसेज से, इसी पैराग्राफ से आपको बताना है, ठीक है। तो एक बार पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ ग्रीनफील्ड पार्क सर्व एज ए, तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो मिस है वो इसी पैराग्राफ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए क्या मिस है, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर मिस है देख लीजिए ध्यान से, तुरंत मिल जा रहा है। तो 2 नंबर तो आपके बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। इन एटोनॉमस द लीव्स टर्न वेरिएंट्स, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक जो आपको दिख रहा है वो ऊपर वाले पैराग्राफ से बस देख करके फिल करना है। अगर आपको नहीं आता तो भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक बार वर्ड टू वर्ड मैच कीजिएगा ना, तो भी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। जिनको इंग्लिश पूरी अच्छी तरीके से आती है वो बिल्कुल आसानी से ये नंबर पूरे ले आएंगे पेपर में, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा सही है, MCQ टाइप का ही है, तो आपको इनमें से चारों में से एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से जाना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, तो आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से देखिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, 8,848। बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे लंबी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। ठीक है बच्चों, और फीट की बात करें तो यहाँ पर फीट कितनी है, 2,90,029 फीट इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे लंबी ऊंची चोटी है, और ये स्थित कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। अब आप लोग देख लेते हो सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर का। अब हम लोग देख लेते हैं जो सेक्शन सी है इंग्लिश का, वो ग्रामर का है सारा पार्ट। तो यहाँ पर जो ग्रामर के जितने सारे पार्ट है ना, ग्रामर के जितने सारे क्वेश्चन पेपर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लो बच्चों। यहाँ पर बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म वर्ब। वर्ब से आपको ये सारे जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिखा गया है ही इज़ द कैपेबल ऑफ सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्व से ही रिलेटेड आपको ये सॉल्व करना है। एंड दूसरा एमसीक्यू है इस तरीके से। तो ये जो ग्रामर वाले पार्ट हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर वाली जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप ग्रामर वाले पार्ट या फिर जो कॉमन पार्ट होते हैं अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आज के टाइम में आप सबको पता है एआई का टाइम है, एआई का ज़माना है बच्चों। तो चैट जीपीटी की हेल्प आप लोग ले सकते हो और चैट जीपीटी से आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा सकते हो बच्चों। तो चैट जीपीटी से अभी हम लोग, तो चैट जीपीटी से आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस क्वेश्चन पेपर को इधर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इधर से हम ग्रामर वाला जितने सारे पार्ट हैं वो पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ग्रामर वाले पार्ट हम लोग इधर से कॉपी कर लिए हैं। अब चैट जीपीटी के अंदर हम लोग आएंगे और यहाँ पर आपको इसको सिर्फ पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग पेस्ट करके कॉपी कर दोगे तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन का है और जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट। ठीक है, जो यहाँ पर जो ग्रामर वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 जो वर्ब से रिलेटेड था उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है देखो ही इज़ द कैपेबल ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, वो कैपेबल है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्व को क्या कर दिया गया है, सॉल्विंग। तो ये वर्ब की हेल्प से यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ था व्हेन आई वाज वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्क था तो इसको हमने वॉल्किंग कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फिर सी क्वेश्चन है ही सॉल्व ऑलवेज फॉरगेट। ठीक है, यहाँ पर फॉरगेट था तो फॉरगेट्स कर दिया गया है, एस लगा दिया गया है इसके अंदर बस। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर चूज़। तो बिल्कुल आसानी से जो क्वेश्चन पेपर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे खुद से, तो चैट जीपीटी की हेल्प से बिल्कुल आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बच्चों। तो अभी हम लोग इंग्लिश का पोर्शन कर रहे थे, अब हम लोग चलते हैं जैसे कि सेक्शन डी में आते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है फंक्शनल एंड राइटिंग स्किल। आप लोग देख सकते हो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द चूजिंग फॉर्मल ईमेल। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन बताना है, ये भी एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर किस टाइप से है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ कि पेपर किस टाइप से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं बच्चों। 100 मार्क्स के पेपर है इंग्लिश का, तो पूरे 33 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। और आपकी किताब से पूछा गया है जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, तो दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने बैठना आप लोग। तो क्वेश्चन जो बुक्स आता है बहुत ही कम आता है, एक बार आप ये सारे पढ़ लोगे तो बुक्स वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर पैसेज दिया गया है, अब पैसेज में से नीचे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 2-2 नंबर का है, इसको बना करके आप लिख दोगे तो भी आसानी से पास हो जाओगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप लोग देख रहे हो फिर से पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज फिर से आपको दे दिया गया है और फिर से 2-2 नंबर के हैं। ग्रामर वाले सेक्शन आ चुके हैं यहाँ पर फिर से, तो ग्रामर वाले क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे आसानी से। ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट
आप लोग देख सकते हो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का पेपर आता है। जो बच्चे क्लास 12th के अंदर ज्योग्राफी का 316 कोड नंबर है, 80 नंबर का पेपर आता है। इसका भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, इसका भी टीए होता है। तो प्रैक्टिकल और टीए ज़रूर देना, मिस मत करना गाइस, ठीक है। पूरे 3 घंटे का पेपर होता है। अगर 80 नंबर का पेपर है तो इसमें भी आपको 27 नंबर लाना ही पड़ेगा पेपर में पास होने के लिए। यहाँ पर भी एमसीक्यू दिया गया है, मतलब पेपर में पास होना बहुत ही आसान है। अगर इतने आसान से अगर आप नहीं पास हो पा रहे हो तो ये मान के चलो आप किसी भी बोर्ड में नहीं पास होगे, क्योंकि एनआईएस बोर्ड के अंदर जो पेपर आप लोग देख रहे हो ना, 15 एमसीक्यू आपके पेपर में दिए गए हैं। तो पास अब नहीं होगे तो कब होगे बताओ दो मेरे को। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा महादेव पठार का एक उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, देख रहे हो ना बच्चों, ये सारे जो हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। बाकी मैंने बता दिया है आपको 80 नंबर में से 27 नंबर लाना पड़ेगा ज्योग्राफी में भी। ये है पॉलिटिकल साइंस, 317 नंबर कोड है इसका पॉलिटिकल साइंस का। अब हम लोग जान लेते हैं कितने नंबर का पेपर आता है पॉलिटिकल साइंस का। तो पूरा 100 में से 100 नंबर का आता है, जो कि पूरे 3 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक एमसी क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद 21 से लेकर के 35 ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेरी क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर कोई ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी में 36 से लेकर के 46 के बीच में सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 30 से 50 वर्ड में उनका जवाब देना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। 47 से 52 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो 3 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको जवाब देना है 50 से 80 वर्ड में, मतलब दे सकते हो। ज़्यादा आपको लंबा भी लिखना नहीं होता है, जितना बताया गया उतने में अगर लिखोगे तो आसानी से पेपर दे पाओगे, ठीक है। अब पेपर के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं या तो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं हिंदी में, या फिर अदर लैंग्वेज में। जिस भी लैंग्वेज में आपको पेपर देना है, आंसर शीट पे आपको लिख देना है कि इस भाषा में पेपर दे रहा हूँ, फिर आप पेपर दे सकते हो उसी लैंग्वेज में। अब हम लोग देख लेते हैं मास कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसका कितने नंबर के पेपर आ रहा है। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर प्रैक्टिकल और टीएमए होता है ना, सारे सब्जेक्ट के अंदर टीएमए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, तो मास कम्युनिकेशन जो है पूरे 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर है। तो उसमें से भी आपको 27 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं सर्टिफिकेट इन डाटा एंट्री ऑपरेशन का। ये सब्जेक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो पेपर है 30 नंबर का है। 30 नंबर का क्यों है? क्योंकि 70 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा और 2 घंटे का पेपर आपको करना है, और 30 नंबर में से सिर्फ आपको 12-13 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो आसानी से पास हो पाओगे। आधा नंबर ले आओगे, 50-15 नंबर। प्रैक्टिकल इसके 70 नंबर के होंगे, और 30 नंबर में से सिर्फ आपको 12 नंबर लिखाने हैं पास होने के लिए बच्चों। तो ये सारे इजी हैं, आप लोग आसानी से पास हो सकते हो। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स जो है बच्चों, ये 311 इसका कोड है। यहाँ पर देख सकते हो पूरे 100 में से 100 नंबर का पेपर आता है क्लास 12th का, और पूरे 3 घंटे का पेपर होता है। उसमें से आपको 33 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए। और यहाँ पर भी आपको 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू दिए गए हैं। उसके बाद 1 से 29 के बीच में ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। जो यहाँ पर देख सकते हो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ये एक्सप्लेन करना है इस इक्वेशन से, और आपको सॉल्व करके यहाँ पर कोई एमसीक्यू यहाँ पर है, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर टिक करके आपको आंसर लिख देना है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 है, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो यार ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री से एमसीक्यू पूछा गया है, कोस से, ठीक है, माइनस साइन ए और कोस से, और एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व करके बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा ये। और इन चारों में से आपको कोई ऑप्शन सॉल्व करना है बच्चों। अगर देखो ये सारे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग, तो किस तरीके से, मैंने जैसे कि पेपर आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो नहीं कर पाओगे आप लोग, तो चैट जीपीटी की हेल्प ज़रूर ले लेना बच्चों, ठीक है। चैट जीपीटी की हेल्प से बिल्कुल आसानी से आप लोग पेपर सॉल्व कर पाओगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर आपको सॉल्व करना किस टाइप से है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन अभी सभी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। चैट जीपीटी क्या है, आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा है,
और सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों, जैसे कि पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, -6 फ्रॉम द 4x और -5y -32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो वैल्यू दिया गया था x की जगह पे क्या है 4 है और y की जगह पे क्या है -6। तो सेम टू सेम आपको रखना है और उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ गया है, इसको सॉल्व करने के बाद 14/√41। तो ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको उसमें टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको जो मैथमेटिक्स वाला पेपर है उसको सॉल्व करना है बिल्कुल आसानी से। तो इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। ऑर्डर को अरेंज करना है। आप लोग मैट्रिक्स वाला चैप्टर अगर कवर किए होगे तो मैट्रिक्स आसानी से आप लोग सॉल्व कर पा रहे होगे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का। क्लास 12 का जो फिजिक्स वाला चैप्टर है, क्लास 12 का जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसका जो 80 नंबर का पेपर आता है, इसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है बच्चों। 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें से आपको 27 नंबर लाना पेपर में कंपलसरी है। अब यहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 नंबर से 16 नंबर के बीच में एमसीक्यू दिया गया है। उसके बाद 29 से 37 के बीच में यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे आसानी से। तो सॉल्व करने की कोशिश करो यार, ताकि पेपर में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। जितने भी पेपर मैंने बताए हैं सभी पेपर आपको हमारी जो वेबसाइट है ज्ञान टेक गुरुजी, यहाँ से मिल जाएगा। और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो। जो भी इशू होगा आप लोग हमारी जो लाइव क्लासेस होती है हर दिन 9:30 बजे, उसमें आकर के पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चैट जीपीटी की हेल्प लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो प्रॉपर तरीके से और पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।